हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी के हमारे इस चैनल पे। हम देखने वाले हैं जीएससी लेक्चरर और अन्य एग्जामों से के लिए समाजशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में क्लास, स्टेटस एंड पावर की अवधारणा किसने दी है? कार्ल मार्क्स, सोरोकिन, मैक्स वेबर, वेबलन। तो क्लास, स्टेटस एंड पावर की बात हमारे मैक्स वेबर जी करते हैं। अगला, जाति से माना संबंधित माना का सिद्धांत किसने, तथा जाति का मानववादी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो जाति का मानववादी सिद्धांत हमारे हट्टन बात करते हैं। अगला, विलासी वर्ग का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? विलासी वर्ग का सिद्धांत कार्ल मार्क्स, चार्ल्स डार्विन, वेबलन, अगस्त काम्टे। तो यह अवधारणा वेबलन से संबंधित है। अगला, बीएस गुहा द्वारा कितने मूल प्रजातियों की पहचान की गई है? तो बीएस गुहा ने 6 प्रकार के प्रजातियों की बात की है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जाति व्यवस्था में भोजन पर प्रतिबंध पाया जाता है, जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित होता है, जाति व्यवस्था में संस्करण पाया जाता है, या जाति व्यवस्था में संस्करण नहीं पाया जाता। तो जाति व्यवस्था में भोजन पर प्रतिबंध होता है, जन्म पर आधारित होता है, तथा व्यवस्था में संस्करण पाया जाता है, अर्थात एक स्तरीकरण पाया जाता है। जबकि यह ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। तो हमारा राइट आंसर नहीं पूछा है, तो डी हो जाएगा। अगला, अंगामी नागाओं की रिश्तेदारों में विपरीत लिंग के सदस्यों के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? सी, अजा, हेपू, फूफा, ताऊ। तो आगामी नागाओं के रिश्तेदारों में विपरीत लिंग के सदस्यों के लिए, अर्थात जैसे महिला है तो पुरुष के लिए और पुरुष है तो महिला के लिए सी शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला, जुआंग जनजाति कहाँ पाई जाती है? जुआंग जनजाति हमारी कुर्ग हिल्स में पाई जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक बहुपतित्व जनजाति नहीं है? तो गोंड हमारा बहुपतित्व जनजाति नहीं है, गोंड में बहुपत्नी विवाह पाया जाता है। अगला, जबकि तिया, टोंड, नील और जौनसार की बाबा खासा जनजाति बहुपतित्व जनजाति होती हैं। अगला, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के बीच जुलाहा समूह कौन शामिल है? अर्थात इनमें से कौन जुलाहा समूह में शामिल होगा? दर्जी, कसाई, कुम्हार, संगीतकार या बुनकर। तो जुलाहा जनजाति में बुनकर शामिल हैं। अगला, सामाजिक स्तरीकरण में कौन सा प्रकरण असमानता और विभिन्नता के समान स्तरीकरण का सारी विशेषताओं को पूरा करता है? वर्ग, प्रजाति, लिंग, वर्ण। सामाजिक स्तरीकरण का वर्ग, वर्ण, असमानता एवं भिन्नता के समान स्तरीकरण की सारी विशेषताओं को पूरा करता है। अगला, भारतीय सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए लुईस ड्यूमा द्वारा किस पद्धति का उपयोग किया गया? संरचनात्मक, कार्यात्मक, द्वंद्वात्मक, संरचनावाद या अंतःक्रियात्मकवाद। तो इसका राइट आंसर होगा संरचनावाद। अगला, अधीनस्थ उपागम वस्तुतः इंगित करता है श्रमिक वर्ग का परिप्रेक्ष्य, निम्न तल का परिप्रेक्ष्य, तो आम जनों का परिप्रेक्ष्य या कमजोर जनों का परिप्रेक्ष्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न तल के परिप्रेक्ष्य। अगला, विभिन्न जातियों में अंबेडकर तर्क देते हैं कि जातियां का अर्थ है असवर्ण विवाह के ऊपर संगोत्र विवाह का अध्यारोपण, एक धार्मिक निषेधाज्ञा के आधार पर विशेषता या पारस्परिक प्रतिकर्षण, पृथकता समूह या आरोपित समानता। तो भारतीय जातियों में अंबेडकर तर्क देते हैं कि यह असवर्ण विवाह के ऊपर संगोत्र विवाह का अध्यारोपण है। अगला, यानी बोस के अनुसार जाति व्यवस्था की स्थापना किस आधार पर की गई है? उत्पादक संगठन के आधार पर, धार्मिक संस्कार संबंधी पदानुक्रम, पृथकता, नस्लीय समानता या शुद्धता, प्रदूषण, विरोधाभास। तो यानी बोस के अनुसार जाति व्यवस्था हमारा उत्पादन संगठन के आधार पर किया गया है। अगला, खासी जनजाति अपनी उत्पत्ति किससे मानती है? पौराणिक पुरुष पूर्वजों से, वास्तविक महिला पूर्वजों से, या पौराणिक महिला पूर्वजों से, वास्तविक पुरुष पूर्वजों से, या कृत्रिम महिला। तो खासी जनजाति हमारी पौराणिक महिला पूर्वजों से अपनी उत्पत्ति मानती है। अगला, जातियों को परिवारों के एक संग्रह या परिवार के समूह में रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका एक सामान्य नाम होता है जो विशिष्ट पेशा को सूचित करता है या उसमें संबंधित होता है, जिसका एक पौराणिक पूर्वज मनुष्य या दैवी से उत्पत्ति मानी जाती है, जो समान पेशेवर व्यवसाय अपनाता है, जिनके विचार प्रदान करने वाले सक्षम व्यक्तियों द्वारा एकल सजातीय समुदाय उत्पन्न करने वाला कहा जाता है। तो यह कथन किससे संबंधित है? तो जब विशिष्ट पेशा पौराणिक पूर्वज या मनुष्य या उत्पत्ति मानी जाती है और पेशेवर व्यवसाय अपनाता है, तो यह कथन हमारा सर हर्बर्ट विजले से संबंधित है। अगला,
किस प्रांत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत हमारा पंजाब में है। अगला, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तब उसे हम जाति कहते हैं? यह कथन मजूमदार, मदान, फूले, बीर स्ट्रीट या केलकर? तो यह कथन हमारा फूले का है कि जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रमण या आनुवांशिकता पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने जाति के बदले प्रतिमान पर टिप्पणी की है तथा परिवर्तन के व्यवहार को वैचारिकी नहीं है? के.एम. कबाड़िया, ए.आर. देसाई, टी.बी. बाटोमोर या एस.सी. दुबे? तो एस.सी. दुबे बात करते हैं कि जाति के बदलते प्रतिमान परिवर्तन व्यवहार में हुआ वैचारिकी में नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्ग की विशेषता नहीं है? वर्ग चेतना, अर्जित परिस्थिति, जन्म पर आधारित, खुली व्यवस्था? तो जन्म पर आधारित नहीं होता है, यह अर्जित परिस्थिति होता है। वर्ग चेतना होता है, खुली व्यवस्था होती है, लेकिन जन्म पर आधारित नहीं होता है। अगला, मिथक की इस मिथक का विरोध किसने किया कि जाति एक अन्य भारतीय घटना है? निम्नलिखित में से किसने भारत के बाहर जातीय तत्वों की अध्ययन की है? घुरिये, श्रीनिवास, डुईमा, लीच? तो लीच ने अन्य समाजों में भी जाति की विशेषताएं देखी हैं, इसलिए वह इस मिथक का खंडन करते हैं कि जातियां भारत में उत्पत्ति होती हैं या भारत की यह घटना है। अगला, लीच जाति को मानता है। लीच जाति को संरचनात्मक व्यवस्था के रूप में देखते हैं। अगला, जाति एवं वर्ग दोनों ही हैं। भूमिका समूह, स्थिति समूह, संदर्भ समूह या प्राथमिक समूह? तो दोनों ही स्थिति समूह हैं। दोनों समाज में स्तरीकरण का एक अवधारणा है। जाति बंद वर्ग होती है, जबकि वर्ग में ऐसी कोई विशेषताएं नहीं है। वर्ग में अर्जित रूप से आप किसी भी वर्ग को धारण कर सकते हैं। अगला, जाति को एक संरचनात्मक घटना के रूप में देखने के साथ साथ किसी एक अन्य घटना के रूप में देखा जा सकता है। तो जाति को एक सांस्कृतिक घटना के रूप में देखा जा सकता है। प्रत्येक जातियों की अलग अलग सांस्कृतिक ढंग होते हैं जिनका वो पालन करती हैं। अगला, निर्जाति वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। निर्जाति वैज्ञानिक अध्ययन सहज बुद्धि वास्तविकता, अनुभवजन्य वास्तविकता का या वास्तविक निर्माण के अनुभवजन्य पद्धति का या वास्तविक निर्माण के सहज बुद्धि पद्धति का? तो निर्जाति वैज्ञानिक वास्तविक निर्माण में अनुभवजन्य पद्धति का अध्ययन करते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में श्रेणी विभेदीकरण की उत्पत्ति की अवधारणा किसने दी? डब्ल्यू. मूर, मिलर जॉन, मैक्स वेबर, सोरोकी? तो सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में श्रेणी विभेदीकरण की उत्पत्ति जॉन मिलर से संबंधित है। अगला, भारत में अंतर्जातीय संबंधों के विश्लेषण में W.H. वाइजर ने निम्नलिखित पदों में किसके आधार पर की है? सामाजिक संबंध में, पारिवारिक संबंध में, वैवाहिक संबंध में या जजमानी व्यवस्था? तो विलियम वाइजर जजमानी व्यवस्था के लिए अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने भारत में जजमानी व्यवस्था का अध्ययन कर सर्वप्रथम जजमानी संबंध की अवधारणा दी है। अगला, निम्नलिखित समन्वित जनजाति में विकास परियोजना का आरंभ हमारा 1975, 1980, 1978 या 1987 में? तो जनजाति विकास परियोजना का आरंभ 1980 में हुआ है। अगला, नीचे उल्लेखित जनजातियों में कौन सी मातृवंशी है? तो यह सर्वाधिक पूछी जाती है, तो खासी जनजाति मातृवंशी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? तो वर्ग हमारा सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है। तो जाति धर्म भारत में सांस्कृतिक विविधता के सूचक हैं, जबकि वर्ग एक वैश्विक अवधारणा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण की उदाहरण न कि सामाजिक स्तरीकरण का? वर्ग, लिंग, स्वामित्व या शक्ति? तो लिंग जो है जैविक विभेदीकरण का कारण है, न कि सामाजिक विभेदीकरण का। अगला, यूनेस्को द्वारा अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रजातियों का वर्गीकृत किया जा सकता है? प्रजाति की शुद्धता, शारीरिक विशेषताएं, बौद्धिकहीनता या बौद्धिक उच्चता? तो प्रजाति यूनेस्को अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित में से प्रजातियों का वर्गीकृत शारीरिक विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। अगला, टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया? तो टोडा रिवर्स, B.K. आर्य वर्मन, LP विद्यार्थी, A.K. श्रीवास्तव। तो रिवर्स ने टोडा जनजाति का अध्ययन किया है। अगला, व्यवस्था के रूप में जाति एक अच्छी व्यवस्था है, जब वह जाति के रूप में परिवर्तित हो जाती है तब वह बहुत हानिकारक हो जाती है। जातिवाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो वह बहुत हानिकारक हो जाती है। यह कथन पूर्णतः सही है, पूर्णतः गलत है या अंशतः सही है या तीनों में से कोई नहीं? तो यह कथन पूर्णतः सही है। सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ समाज का पेशागत विभाजन, भाषागत विभाजन, सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन या क्षेत्रीय विभाजन? तो सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। अगला, जाति व्यवस्था की रीढ़ है अंतर्विवाह व्यवस्था का निर्धारण जन्म से अपृष्टता, सामाजिक स्थिति का निर्धारण? तो व्यवस्था का निर्धारण जन्म से जाति व्यवस्था का रीढ़ है, जबकि जाति व्यवस्था में अंतर्विवाह, अपृष्टता तथा सामाजिक स्थिति का निर्धारण तीनों उसकी विशेषताओं के अंतर्गत आएंगी। अगला,
जाति की परिभाषा है, जाति एक बंद वर्ग है, जाति एक अंतर्विवाही वर्ग है, या जाति एक बहिर्विवाही वर्ग है, या जाति एक भूभागी समूह है। तो जाति एक बंद वर्ग है, यह मजूमदार की परिभाषा है। मजूमदार और मदान ने जाति को बंद वर्ग बताया है। जबकि जाति एक अंतर्विवाही है, एक जाति की विशेषता कही जा सकती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जाति तथा वर्ग दोनों जन्म पर आधारित होते हैं, जाति तथा वर्ग दोनों कर्म पर आधारित है, जाति तथा वर्ग दोनों समाज का स्तरीकरण है, या जाति तथा वर्ग दोनों वर्ग व्यवस्था पर आधारित है। तो जाति एवं वर्ग दोनों समाज का स्तरीकरण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित स्तरीकरण का रूप देखने को मिलता है। वर्ग व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में, आश्रम व्यवस्था में, संयुक्त परिवार में। तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म आधारित स्तरीकरण का रूप देखने में जाति व्यवस्था में देखने को मिलता है। अगला, व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण होता है उसके व्यवसाय द्वारा, उसके जन्म द्वारा, उसके जाति द्वारा, या उसकी सामाजिक परिस्थिति। तो उसके व्यवसाय द्वारा उसके वर्ग का निर्धारण किया जाता है। अगला, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? वर्ण का शब्द सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। अगला, निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है? टोडा, कोटा, नायर, गोंड। तो गोंड में बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है। अगला, किस जनजाति में भातृक बहुपति विवाह का चलन है? थारू, गोंड, टोडा, भील। तो टोडा जनजाति में भातृक बहुपति विवाह का प्रचलन पाया जाता है। भातृक बहुपति विवाह उसे कहेंगे जब सभी भाइयों से एक ही स्त्री या लड़की का विवाह होता है। सामाजिक स्तरीकरण का एक सृजनात्मक जरूरत है। यह किस विद्वान ने यह कथन संबंधित है? तो सामाजिक स्तरीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है। यह कथन किससे संबंधित है? डोहार्ड लेस्की, आर.के. मर्टन, लेविस कोजर या किंग्सले डेविस। तो यह कथन किंग्सले डेविस से संबंधित है कि सामाजिक स्तरीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है। अगला, सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए का उपागम निम्नलिखित में से कौन सा है? एक एकल उपागम, द्विउपागम, त्रिउपागम या चतुर्थागम। तो यहाँ पे मिस्टेक है कि सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन में मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मैक्स वेबर का उपागम त्रिआयामी है। अगला, होकार्ड तथा सिनार्ड जाति की उत्पत्ति में किस सिद्धांत से संबंधित है? होकार्ड और सिनार्ड जाति के धार्मिक सिद्धांत से संबंधित है। अगला, जनजातियों के संवैधानिक हितों की जांच का जिम्मेदार उच्चतम सरकारी अधिकारी होता है। जनजाति विकास अधिकारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास कल्याण प्रशासक अधिकारी या जनजातीय प्रशासक। तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयुक्त जनजातियों के संवैधानिक हितों की जांच एवं जिम्मेदार के लिए उच्चतम अधिकारी होता है। अगला, हट्टन के अनुसार जाति क्या कार्य है? सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करना, सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, या भारतीय समाज को एकता सूत्र में पिरोना। तो हट्टन के अनुसार सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करना जाति का प्रमुख कार्य है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक रूप से उपादेय नहीं है? यह अवसर को उपलब्ध कराने में मदद करता है, या जुझारूपन का भाव उत्पन्न करता है, यह समाज के प्रत्येक जिम्मेदारी निर्धारित करने में सहायक होता है, या यह समाज के अयोग्य व्यक्तियों की पहचान में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। सामाजिक स्तरीकरण इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। जबकि सामाजिक अवसर उपलब्ध कराने में सामाजिक स्तरीकरण मदद करता है, जुझारूपन भाव का उत्पन्न होता है, और समाज में प्रत्येक जिम्मेदारी को निर्धारित करने में सहायक होता है। यह तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी गलत है, इसलिए यह नहीं पूछा, इसलिए डी राइट आंसर है। अगला, जातियों के ऊर्ध्वाधर एकता पाई जाती है। यह कथन किससे संबंधित है? जी.एस. घुरिये, आंद्रे बितई, मैकियम मैरिट या सीएमएन श्रीनिवास। तो जातियों में ऊर्ध्वाधर एकता पाई जाती है, यह कथन जी.एस. घुरिये का है। तो आज का यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।